तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हर हाउसवाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। सो फ्रेंड्स, बहुत सारी हमारी हाउसवाइफ हैं जो कि पैसों को लेकर फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं, रोती रहती हैं कि मैं ये चीज़ें नहीं ले पाती हूँ, वो चीज़ें नहीं ले पाती हूँ। तो आज की वीडियो में मैं 5 चीज़ें ऐसे बताऊंगी जिनको आप ज़िंदगी में उतार लोगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। और साथ ही मैं एक ऐसा काम बताऊंगी, अगर आप सिलाई करते हैं और आपके पास परमानेंट सिलाई नहीं रहती है, जब आपके पास कस्टमर के कपड़े ना रहें तो आप क्या करें कि पैसे मतलब अर्न हो पाएँ, पैसे कमा पाएँ बिना सिलाई के घर बैठे, और अपने उसी काम को लेकर, जैसे कि आप रेगुलर काम करते हैं, जब वो काम नहीं रहता है तो आप किस तरीके से पैसे कमाएं। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग ना वीडियो तो देख लेते हैं, व्यूज़ तो अच्छे खासे आते हैं, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। तो मेरा किचन और घर का सारा काम कंप्लीट हो गया है, 9:30 बज चुका है। मैंने बिट्टू को भी मालिश वगैरह कर दिया है, तो सारा काम फिनिश हो चुका है। तो अभी मैं आ गई थी छत पर मैं अपना काम भी कर रही थी, एडिटिंग वगैरह, और साथ में मैंने कहा कि आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत भी कर ली जाए। तो एक काम मैंने जो स्टार्ट किया है ना, वही मैं अभी काउंटिंग कर रही थी, और अभी नीचे जाना पड़ा था क्योंकि वो लेने आ गए थे। तो चलिए आगे वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट है हमारा पैसा। तो पैसों की सेविंग करना हर हाउसवाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्या होता है ना, जब हम लोग की शादी होती है नई जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसके ऊपर बिल्कुल भी जिम्मेदारियां नहीं होती है। देखा जाए तो उसका खाली माइंड होता है, मतलब जो नेचुरल चीज़ें हैं वही उसको पता होती हैं, अपनी पढ़ाई के बारे में, है ना, और खेलने कूदने के बारे में, फ़ैशन के बारे में, ये सारी चीज़ों की नॉलेज होती है। लेकिन घर परिवार को कैसे हैंडल करना है, कैसे चलाना है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ये चीज़ें हमें शादी के 3-4 साल बाद पता चलती हैं, जब हम लोग पे वो चीज़ें गुजरती हैं तब, है ना। तो शादी के पहले क्या होता है, हमारा कुछ नहीं होता है, मतलब देखा जाए तो सिर्फ़ खाना बनाना होता था। मतलब ज़रूरी भी नहीं हर किसी को बनाना पड़े, लेकिन हाँ, गांव में देखा जाए तो खाने पे ही डिपेंड रहते हैं, तो खाना बनवाएंगे या फिर मतलब पढ़ाई लिखाई में बच्चे ध्यान देते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था, एक टाइम का खाना मैं बनाती थी, एक टाइम पे सिस्टर बनाती थी, और साथ में मैं सिलाई भी करती थी, तो पूरा दिन मेरा सिलाई में हो जाता था, और साथ में पढ़ाई भी करती थी। तो कुछ चीज़ें नॉलेज नहीं थी उतनी ज़्यादा, लेकिन शादी के बाद भी मतलब उतना ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं आई थी। कहते हैं ना कि जब चीज़ें आपके ऊपर बीतती रहती हैं, बाद में चीज़ों को जब रियलाइज़ करो कि ये चीज़ें हमें छोड़नी पड़ेंगी, पहले की ज़िंदगी कुछ अलग थी, अब की ज़िंदगी कुछ अलग है। तो सच बताऊँ, मैंने भी कभी सेविंग वगैरह नहीं की थी पैसों की। तो इसीलिए मेरा कहने का मतलब यही है कि जो भी हाउसवाइफ हैं जिनकी अभी रिसेंटली शादी हुई है, जो लोग भी मेरा वीडियो देख रही हैं, ठीक है, अगर आप बाहर नहीं कमाने जाते हैं तो अपने हस्बैंड से पैसे ले लेकर आप कुछ सेव करिए। ऐसा नहीं है कि आपने पैसे लिए और इधर खर्चा कर दिए, ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। आप पैसों की सेविंग करेंगे तभी आपका आने वाला कल थोड़ा सा सिक्योर होगा, ठीक है, क्योंकि मुसीबतें ना बता कर नहीं आती हैं, कभी भी आ जाती हैं, और आप लोग फिर ऐसे ही रह जाओगे। और देखा जाए तो मुसीबतों में कोई आपकी मदद भी नहीं करता है, इसलिए किसी चीज़ को लाइटली मत लीजिए। पैसों की सेविंग करना बहुत ज़रूरी है। आप ज़्यादा नहीं कमाते हैं, 50-50 रुपये या फिर 5 रुपये 10 रुपये ही सेव करिए, बहुत अच्छा है, आगे के लिए आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चलने वाली है, ठीक है। अब हम आते हैं सेकेंड पॉइंट पर, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। तो ये आप देख रहे हैं पेटीकोट, ठीक है। वैसे मैं पेटीकोट बहुत कम सिलती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास थोड़ा सा काम कम है काम, बट थोड़ा सा कम है, तो मुझे अभी पैसों की थोड़ा सा रिसेंटली ज़रूरत भी थी थोड़ा बहुत, तो मैंने कहा चलिए एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं। तो अभी मैंने ये क्या किया है, ये पेटीकोट मैंने लिया है, मेरे घर के पीछे ही है एक लोग, वो सिलाई करती हैं, कटिंग हुआ माल उनके यहाँ आता है, ठीक है। 48 रुपये दर्जन देते हैं पेटीकोट बनाने का, कटिंग हुआ होता है उनके पास, सिर्फ सिलना रहता है। तो उन्हीं से मैंने लिया है। अभी ये 2 पीस मैंने लिए थे, इनको सिलकर मैं दे दूँगी। तो मुझे सही लगा, मतलब मुझे लग रहा है 7-8 मिनट में एक पेटीकोट बन जाता है। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों के पास काम नहीं होता है, जिन लोगों को सिर्फ सिलाई करनी आती है, उनके लिए ये पेटीकोट का काम बहुत अच्छा है, ठीक है। तो किसी दिन मैं इसको डिटेल में बताऊंगी जब मेरे पास ज़्यादा माल आ जाएगा। अभी तो मैं इस वीडियो पर आती हूँ जो मैं अपनी बात कह रही हूँ, ठीक है।
तो अब हम आते हैं सेकंड बात पर। तो बहुत से लोग फिजूल खर्ची होते हैं, तो फिजूल खर्च बिल्कुल भी नहीं करना है। क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को कुछ ज़रूरत नहीं होता है लेकिन फिर भी ले लेते हैं। जैसे कि हम ही मार्केट जा रहे हैं, ठीक है, हमारे साथ में कोई गया है या फिर कोई और गया है उसके साथ में मैं जाऊं, तो ये चीज़ें ना मेरे साथ बहुत हुई हैं। जब मेरी स्टार्टिंग में शादी हुई थी तो मैं किसी के साथ जाती थी तो जो चीज़ हमें पसंद आती थी वो मैं ले लेती थी, मतलब ज़रूरत नहीं होती थी, फिर भी मैंने फिजूल खर्ची का ले लेते थे। और जब घर आते थे फिर सोचते थे अरे फालतू का ले लिया, ये तो मैं पहनती नहीं हूँ और इसको ज़्यादा दिन पहनूंगी नहीं, पड़ा रहेगा। तो ये चीज़ें पता क्या कब होती हैं, जब आप उन चीज़ों से अनजान हो या फिर आप देखा देखी करने लगो, तब ये चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको छोड़नी पड़ेंगी। दिखावे से दूर रहना है आपको, ठीक है, फिजूल खर्चा बिल्कुल भी नहीं करना है, तभी आपकी ज़िंदगी अच्छे से चल पाएगी, ठीक है, तभी आप सुकून से रह पाएंगी। क्योंकि आप जब फिजूल खर्चा कर देंगी तो आप कहाँ से पैसे अर्न कर पाएंगी, कहाँ से पैसे सेविंग कर पाएंगी, है ना। तो अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पर। तो बिना मतलब चीज़ों को मत खरीदना, जैसे कि मैंने बताया ही है। तो बिना मतलब की चीज़ों को नहीं खरीदेंगे तो आपके पैसे बचेंगे। आप उन पैसों को कहीं अच्छी जगह लगा सकती हैं, जैसे कि अपना कुछ जेवर वगैरह ले लिया, क्योंकि लेडीज़ का रहता है कि वो अपने फैशन के लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती हैं और मुझे लगता भी है। आप इधर उधर की चीज़ें ना लेकर आप अगर जेवर वगैरह में अपने पैसे लगाएंगे तो आपकी लाइफ में आगे के लिए बहुत ज़्यादा सेफ़ रहेंगे। जब भी आपको इमरजेंसी में पैसों की ज़रूरत होती है तो कम से कम आप उस गोल्ड को बेचकर या रख कर आपको पैसे मतलब मिल जाएंगे। तो इसलिए जूल फजूल खर्ची से अच्छा है आप अपने पैसों को ऐसी जगह लगाइए कि आगे आपकी लाइफ में काम में आए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं बना रही हूँ सूट। तो सूट, दुपट्टा और इसका जो प्लाज़ो है सब एक ही में है, और नीचे पैंट में जो है वहाँ पे वर्क है, तो उसी तरीके से मैं बनाऊँगी, ठीक है। तो अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पर। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शो ऑफ़ करते हैं, ठीक है। तो शो ऑफ़ से दूर रहें, मतलब दिखावा से दूर रहें, क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, उनके पास कुछ हो या ना हो अपने हस्बैंड को परेशान करती रहती हैं कि नहीं मुझे ये लेना है तो लेना है, वो देखो इतना अच्छा पहने थी, है ना। और कभी कभी पता क्या देवरानी जेठानी में भी होता है, या फिर कहें कि फ्रेंड है उसमें होता है कि वो मेरी फ्रेंड इतना अच्छा पहने ओढ़े है, उसने इतना अच्छा जेवर लिया है तो मैं भी लूँगी। ऐसा नहीं होता है यार, मतलब इस तरीके से आप करोगे ना तो आपके हस्बैंड ना फ्रस्ट्रेट होंगे और आपकी जो अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही है ना खुशी से, वो भी चलना बंद हो जाएगी। क्योंकि एक आदमी चाहता है कि मेरी बीवी खुश रहे, ठीक है, उसे सारा कुछ दें, लेकिन वो भी मजबूर होता है कहीं ना कहीं कि वो कैसे दे, क्योंकि उसको घर के खर्चे भी चलाने होते हैं, साथ में आपका जो भी मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें होती है उसको भी देना होता है, साथ में उसको पैसे भी कमा रहा है, तो जिस हिसाब से उसके पास पैसे आ रहे हैं उसी हिसाब से आपको पैसे दे रहा है, ठीक है। और अगर आपको ज़्यादा शौकीन है, आप ज़्यादा पैसे ख़त्म करती हैं या फिर ज़्यादा वो करती हैं, तो उसके लिए आपको दूसरों के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर हुनर है तो आप सीधे सीधे बोल दीजिए, ठीक है, कि मैं भी काम करूँगी और मुझे ये काम अच्छा लगता है। आप ये मत बोलिए कि नहीं मुझे तुम नहीं खर्चे पूरे कर पा रहे हो तो मैं कर लूँगी, ऐसा नहीं बोलते हैं। आप ये बोल दीजिए कि मुझे ना कुछ काम करना है, ठीक है, तो मुझे अच्छा लगता है, मैं फ्री होकर बोर हो जाती हूँ फ्री घर पे। तो इस तरीके से आप बोलोगे तो देखो सामने वाले का भी मन हर्ट नहीं होगा और आप भी अच्छी तरीके से काम पर फोकस करेंगी। तो इधर उधर की जो बातें हैं ना, तो आपको उन चीज़ों का रियलाइज़ होगा और आप खुद समझ जाओगे कि नहीं ये चीज़ें गलत हैं, दूसरों को शो ऑफ नहीं करना चाहिए, दूसरों का देखा देखी हम नहीं कर सकते हैं। और आप यकीन मानो जब आप कुछ करने लगोगी अपनी लाइफ में, तभी आपको आपके पैसों की अहमियत पता होगी कि ये चीज़ें गलत हैं, हमें पैसे इतने ज़्यादा नहीं ख़त्म करने चाहिए, जितनी अपनी कैपेसिटी है उसी के अकॉर्डिंग ही हम कुछ चीज़ें खरीद सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी हाउसवाइफ हैं जब उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं तो वो रोने लगती हैं। तो मेरा कहने का मतलब है अगर आप स्वस्थ हैं, ठीक है, आपकी फैमिली हंसी खुशी रह रही है तो आपको रोने की कोई ज़रूरत नहीं है।
लेकिन एक चीज़ ये है कि अगर सारी कुछ चीज़ें ठीक हैं, अगर पैसों को लेकर प्रॉब्लम है तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि फाइनेंशियली जब प्रॉब्लम होती है ना तो सारी चीज़ें बिखर जाती हैं। ना ही कुछ चीज़ें ज़रूरतें पूरी होती हैं, ना ही अपने बच्चों के लिए कोई चीज़ें ले सकते हैं, ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, अगर ये सब चीज़ें आपको पूरी करनी है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। घर के काम को मैनेज करके आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम को दूर करवा सकती हैं, मतलब साथ में आप भी काम करिए, साथ में आपके हस्बैंड भी काम करें, तो क्या रहेगा, दोनों जब साथ में काम करेंगे तो काफ़ी चीज़ें सही होंगी। मतलब आप, अगर आपके हस्बैंड 1000 रुपये कमाते हैं, आप सिर्फ 300-400 रुपये कमाएंगी तो भी आपके लिए बहुत होगा। मतलब घर में अगर 1000 रुपये आते हैं, उसी जगह पे अगर 1300 रुपये आएंगे तो कितना अच्छा होगा। मतलब अगर कहीं भी ज़रूरत पड़ रही है तो आप हाथ बढ़ाकर दे सकती हैं कि ये लीजिए पैसे, ये मेरी कमाई है, आप इसमें लगा लीजिए, है ना। तो देखिए, अगर आप इस तरीके से काम करोगे तो अगर आपके हस्बैंड के बीच में थोड़ा नोक-झोंक भी हो जाती है, तो जब आप हेल्प करोगे एक दूसरे की तो थोड़ा सा समझदारी मतलब बढ़ जाती है। हस्बैंड को भी लगता है ठीक है यार, मेरी वाइफ़ मतलब घर को भी संभालती है, साथ में कुछ पैसे भी कमाती है, तो मुझे भी इसकी केयर करनी चाहिए, ठीक है। अगर आप दिन भर मतलब घर में ही कामों में लगे रहते हैं और आप, हस्बैंड आता है बस आप उनसे रूडली बात कर देते हो या फिर टोंट मार देते हो, तो कहीं न कहीं उनका भी दिल दुख जाता है कि अभी मैं घर पे आया और बस इनकी चालू हो गई ये चीज़ें। तो जितना आप शांत रहोगे, शांत मन से आप काम करोगे और अपने आप को जितना बिज़ी रखोगे, आपकी लाइफ़ उतनी ही अच्छी जाएगी। तो इसीलिए अगर आप घर में सुख शांति चाहते हैं तो कम बोलिए, ठीक है, और अपने आप को बिज़ी रखिए, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें फ़ॉलो करेंगे तो आपकी लाइफ़ इतनी आसान हो जाएगी कि हाँ, अब ठीक है, अभी मुझे इससे ज़्यादा मेहनत करनी है और चीज़ों को अच्छा करना है। तो इसी तरीके से आप चीज़ों को जब करते रहोगे, हैंडल करते रहोगे, तो चीज़ें और आसान होती रहेंगी, ठीक है। अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, किसी दूसरे को नहीं। जब आप अपने आप को बदलोगे तो आपको देखकर दूसरे बदल सकते हैं, ठीक है। अगर आप दूसरे को बदलने में लग जाओगे तो ना ही आप खुद काम कर पाओगे, ना ही दूसरे की बातों को समझ पाओगे, ना दूसरा आपको समझ पाएगा, ठीक है। इसलिए सेल्फ डिपेंड बनिए और खुद को समझिए, खुद पर वर्क कीजिए। ज़िंदगी बहुत अच्छी है, एंजॉय करिए, मस्ती से रहिए। और मुझे पता है जब टेंशन होती है, जब किसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट होता है, जब कोई प्रॉब्लम होती है तो रोना आ ही जाता है। रोते रोते चीज़ों को आप सॉर्ट आउट करिए, मतलब रो भी रहे हैं तब भी आपके माइंड में चलना चाहिए ये चीज़ें हमें सही करनी है, और आप अच्छे से वर्क करिए उस पे, ठीक है। और जितना हो सके आप चीज़ों को आप बिज़ी रखेंगे अपने आप से तो और भी चीज़ें आसान होंगी। साथ में खुश रहिए, ठीक है। और ऐसे ऐसे लोगों से मिलिए जिनसे आपको पॉजिटिव वाइब आती है, क्योंकि अगर आप नेगेटिव लोगों के पास रहेंगे तो चीज़ें अगर सही भी हो रही हैं ना तो वो उलझा के रख देंगे, उल्टा सीधा बातें करेंगे, तो आपका मन और भी ज़्यादा अशांत हो जाएगा। इसलिए अच्छे लोगों से मिलिए, अच्छी वीडियोस देखिए, ठीक है, पॉजिटिव वीडियोस देखिए, तभी आप लोग आगे अपनी लाइफ में कुछ कर पाएंगे। रोने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग को हिम्मत रखना है। जितनी भी बड़ी मुश्किल है उसे आप लोग चुटकियों में दूर कर सकते हैं, लेकिन आपको उस चीज़ पर काम करना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट में मैं एक चीज़ फिर से कहूँगी आप लोग को कि पैसों की सेविंग लाइफ में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उजूल फजूल खर्चा ना करके आप 5-10 रुपये अपने, जो भी आपको पॉकेट मनी मिलती है, ठीक है, आप पैसे नहीं कमाती हैं, जो भी आपको पैसे मिलते हैं उसमें से अगर 5-5 रुपये आप डेली डालोगे तो आपके बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। जब भी आपको काम पड़ेगा तो आप उन चीज़ों को, उन पैसों को निकाल कर अपने काम में लगा सकते हो, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार बोलूँगी, पैसों की सेविंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने खुद रियलाइज़ किया है कि जब मैंने पहले, मतलब जब मेरी शादी हुई थी उसके बाद सिर्फ मैं खर्चे करती थी, कुछ भी सेव नहीं करती थी। लेकिन जब चीज़ें ना थोड़ी प्रॉब्लम आती है तब समझ में आता है कि नहीं, सेविंग बहुत ज़रूरी थी लाइफ के लिए। तो इसीलिए मैं हर लड़की से कहूँगी, हर हाउस वाइफ से कहूँगी, थोड़ी थोड़ी सेविंग करके रखो, क्योंकि इमरजेंसी में कोई साथ नहीं देता है, चाहे वो परिवार हो या फैमिली हो या फिर कहें कि रिश्तेदार हो, ये कोई भी साथ नहीं देता है। और अगर कोई देगा भी तो थोड़ी देर के लिए, थोड़ी सी फाइनेंशियली आपकी प्रॉब्लम होगी उसको दूर कर देगा, लेकिन बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी मुसीबत है तो कोई साथ नहीं देता है। इसलिए खुद को सेविंग करिए खुद के पास, और कुछ अच्छा, कुछ बेहतर बनाने के लिए खुद पैसे कमाइए, हस्बैंड वाइफ मिलकर,
घर के काम कभी ख़त्म नहीं होंगे, उनको आपको मैनेज करना पड़ेगा। चाहे 4 बजे उठिए सुबह, चाहे 5 बजे उठिए सुबह, ठीक है। और एक बात और कहूँगी, जब आप जल्दी उठेंगे तभी चीज़ों को आप समझ पाएंगे और तभी अपने लिए टाइम निकाल पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आप लोग प्लीज़ लाइक करना भूल जाते हैं, तो लास्ट में मैं फिर कह रही हूँ आप लोग लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लाइक से बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है। व्यूज़ तो अच्छे खासे आते हैं बट लाइक नहीं करते हो आप लोग, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आए थे, तो उसका वीडियो मैं कल बनाऊंगी, कल डालूंगी, मतलब उसका मैंने सारा कुछ लिख लिया है कौन कौन से कमेंट आए थे, तो उन्हीं पे मैं कल वीडियो बनाऊंगी। तो अभी मुझे एक याद आ रहा है, ठीक है, उसकी आईडी तो मुझे नहीं याद है, लेकिन जो भी याद है, मतलब उन्होंने बोला था दीदी मैं मतलब आप किस ऐप से वीडियो थंबनेल बनाती हैं। तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहती हूँ, फिक्सिबल करके एक आता है ऐप, तो उसी से मैं वीडियो का थंबनेल बनाती हूँ। तो आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय।